नमस्कार। स्वामी रामतीर्थ गणित के विद्यार्थी थे। उनकी आदत थी कि वे परीक्षा के दौरान प्रश्न पत्र के सभी प्रश्न हल करते थे। प्रश्न पत्र पर ऊपर लिखा होता था कि 8 में से कोई 5 प्रश्न हल कीजिए। वे अपनी उत्तर पुस्तिका में परीक्षक के लिए ऊपर लिख देते थे कि 8 में से कोई 5 उत्तर जांच लीजिए। तो ऐसे उद्भट विद्वान ने वेदांत की जो व्याख्या की उसे हमने कल भी समझने का प्रयत्न किया और आज भी कर रहे हैं। सूरज हमारे पीछे हो तो छाया आगे होती है। छाया को पकड़ना चाहो तो कुछ हाथ नहीं आने वाला। हाँ, सूरज की ओर मुंह करके चलना शुरू करो तो अवश्य परछाई भी पीछे पीछे आने लगती है। DOG डॉग को उल्टा कर पढ़ो तो GOD गॉड। यह परिवर्तन आता है जब आप अपने अंदर के वेश कीमती को जान जाते हो। तू एक दिन भी जी शहंशाह बनकर जी, मत पुजारी बन स्वयं भगवान बनकर जी। कबीरदास ने कहा, माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, मन का डार दे, मन का फेर। नकारात्मक को मन जल्दी पकड़ता है। कबीर के कहे में से भी आधा ही पकड़ा। मन का तो फेरा नहीं, कर का मन का भी छोड़ दिया। कहा गया है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन चंगा होगा तो ही कठौती में गंगा होगी। जब तक कठौती में गंगा नहीं आई, अर्थात मन चंगा नहीं हुआ, तब तक गंगा स्नान तो ना छोड़े और ना ही मन का फेरना छोड़े। एक मित्र ने कहा कि स्वामी दयानंद तो मूर्ति पूजा के विरोधी थे, वेद में भी मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं है। तो बंधु, पहले स्वामी दयानंद की ऊंचाई पर तो पहुंच जाओ, प्राणी मात्र में ब्रह्म देखने लगो, तब स्वतः ही मूर्ति पूजा की आवश्यकता नहीं रहेगी। जब सब और ईश्वर दिखने लगेंगे, तब मंदिर में ईश्वर की मूर्ति दर्शन की क्या आवश्यकता होगी। किंतु जब तक यह स्थिति नहीं आई है, तब तक मूर्ति में ही सही ईश्वर दर्शन तो करो। यज्ञोपवीत संस्कार के समय सबसे पहले गुरु शिष्य के कान में गायत्री मंत्र का उपदेश करता है। क्या है गायत्री मंत्र में? हे जगत को प्रकाशित करने वाले सूर्य, मुझे सद्बुद्धि दो। कहा जाता है कि शेरनी का दूध केवल स्वर्ण पात्र में टिकता है। आपका मन स्वर्णिम बने, सद्बुद्धि हो, तभी वहां आध्यात्म टिकेगा। गीता में कहा गया, युक्ति युक्त कर्म योग है। योग की परिभाषा है, योग है कर्मसु कौशलम। अब यह कुशल क्या है? कुशल शब्द बना है कुश से। जो कुश जैसी तीखी घास को भी बिना हाथ कटे उखाड़ लाए, वह कुशल। अर्थात कर्मों की कुशलता योग है। कर्म ही बंधन कारक है तो कर्म ही मुक्ति प्रदाता। बिना कर्म किए कोई नहीं रह सकता। हम सांस भी लेते हैं तो वह भी कर्म ही है। कृष्ण कहते हैं, एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकते। शुभ करेंगे तो शुभ होगा, अशुभ करेंगे तो अशुभ होगा। अतः यज्ञ के लिए कर्म करें। कृष्ण के कथन के मर्म को समझें। यज्ञ का अर्थ केवल हवन करना नहीं है। यज्ञ का एक अर्थ विष्णु भी है। विष्णु वह जो व्यापक है, जो कण कण में है, रोम रोम में है। समष्टि के लिए कुछ करना यज्ञ है। अपने लिए करेंगे तो फंसेंगे, अपनों के लिए करेंगे तो तरेंगे। अपना कौन? जब सब में वही विद्यमान है तो सभी अपने। अपनों के लिए करना ही सबसे बड़ा सुख। भारतीय संस्कृति की आत्मा है 3 चीजें: अर्पण, तर्पण, समर्पण। समष्टि के लिए जो किया जाए वह अर्पण, अपने बुजुर्गों पूर्वजों के लिए तर्पण और अभिमान शून्य होकर ईश्वर के सम्मुख आत्मसमर्पण। जब तक ईगो है, समर्पण संभव नहीं। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। दुनिया में 3 तरह के लोग हैं। योग्य नहीं है फिर भी चाहते हैं, योग्य हैं और चाहते भी हैं, योग्य हैं किंतु कुछ नहीं चाहते। सार्वभौम सिद्धांत है कि प्रकृति योग्य को देती ही है, इच्छा की जरूरत ही क्या है। काम, क्रोध, मद, लोभ आदि दुर्गुण डायबिटीज की तरह हैं, जिन्हें समाप्त तो नहीं किया जा सकता, किंतु
उचित दवा और परहेज से इन्हें कंट्रोल में अवश्य रखा जा सकता है। दवा है सत्संग और स्वाध्याय, और परहेज है कुसंग। देवत्व और पापत्व का संग्राम युगों से चलता आ रहा है। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु से संग्राम देवताओं का हुआ। हिरण का अर्थ है स्वर्ण और अक्ष का अर्थ है आंख, तो हिरण्याक्ष का अर्थ हुआ सदा स्वर्ण पर नजर रखने वाला, अर्थात धन लोलुप। इसी प्रकार कश्यपु का अर्थ है बिस्तर। अगर आज की भाषा में हिरण्यकश्यपु का अर्थ करें तो नोटों के बंडल पर सोने वाला। हिरण्यकश्यपु के विषय में कहा जाता है कि जब वह चलता था तो धरती हिलती थी और उसका मुकुट बादलों को स्पर्श करता था। इसे रूपक माने तो भी यह अहंकार का वर्णन है, जबकि प्रहलाद का अर्थ है अतुलनीय आनंद। धन लोलुप और अहंकारी राक्षसों के घर में आनंद का जन्म हुआ, क्योंकि वे शत्रु भाव से ही सही भगवान का सतत स्मरण तो करते ही थे। जो समग्रता में ईश्वर को देखता है वह भक्त, जो अपना पराया देखता है वह विभक्त, और जो केवल खुद को देखता है वह अभक्त। भक्ति का अर्थ है स्वयं को परमात्मा के साथ जोड़ना। उप माने समीप और आसना अर्थात बैठना। समीप बैठना उपासना है। जिसके साथ बैठे हैं उसके अस्तित्व का एहसास, यह है उपासना। ईश्वर का सदा सामीप्य, यह है उपासना की पराकाष्ठा। जब भाव और विचार दोनों मिल जाते हैं तब आपके जीवन की आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ हो जाती है। चावल परिपक्व होकर भात बनता है। जब आप सबके लिए मुलायम हो जाएं, तब वह भक्ति की पराकाष्ठा है।